यजूर, एम आई ऑडिबल? यजूर, अनम्यूट करके जवाब देना पड़ेगा बेटा। चलिए, जो लोग अभी एडमिट हुए हैं, पहले हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। और लास्ट के 15 मिनट्स में हम 1.2 के डाउट्स करेंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर के। तो आज थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाम? बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक। आपने क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स भी की हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, वही सब करना है। आ रही है थोड़ा सा मैम। बेसिक क्लास। ओके यजर, पहले आवाज नहीं आ रही थी? मैम मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, पहले हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद डाउट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीम की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड है और बोट की डायरेक्शन भी स्ट्रीम वाली साइड है। इस पोजीशन को, इस केस को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। जब स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही बोट फ्लो करे, इस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड फॉर एग्जाम्पल 5 है और स्ट्रीम की स्पीड फॉर एग्जाम्पल 2 है। स्ट्रीम उधर 2 की स्पीड से जा ही रही है, बोट भी उसी दिशा में 5 की स्पीड से जा रही है, तो बोट भी स्ट्रीम को धक्का दे रही है, बोट की अपनी स्ट्रीम है ही, तो 7 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट विल बी x+y किलोमीटर पर आवर। हम पूरी एक्सरसाइज 3 में बोट की स्पीड को लेटर एक्स से डिनोट करने वाले हैं। तो यदि मैं किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना भूल जाऊं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और मेरे सॉल्यूशन में आपको जहां x दिखेगा, दैट विल बी द स्पीड ऑफ बोट एंड y विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम, रिवर। अब कोई कहता है किसी क्वेश्चन में है स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड। बोट पे मैन नहीं दौड़ रहा है, बोट की स्पीड और मैन की स्पीड एक ही बात है। अब अप स्ट्रीम का केस, स्ट्रीम तो इधर की तरफ फ्लो कर रही है और बोट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फिर दोबारा एक्स और वाई। तो ड्यूरिंग अप स्ट्रीम क्या लेते थे आप स्पीड ऑफ बोट? वाई माइनस एक्स क्यों नहीं, एक्स माइनस वाई क्यों? क्योंकि बोट की हमेशा ज्यादा होती है। बोट की स्पीड कभी रिवर से कम हो ही नहीं सकती, फिर वो उसे ओवरकम कैसे करेगा? रिवर की स्पीड 5 है, बोट की 2 है, तो बोट 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर के अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकती, रिवर तो उसे अपनी दिशा में बहा के ले जाएगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन में ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन वाई मिलेगा। तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वाई माइनस एक्स नहीं लेंगे। बोर्ड चेकिंग में हमें आधी नोटबुक्स में वाई माइनस एक्स मिलता है। या तो बच्चे ने बोर्ड को वाई माना हो, तब तो ओके है, तब तो हम उनका चेक करते हैं। हमेशा बोट में से रिवर की सब्ट्रैक्ट होती है, रिवर में से बोट की कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। कोई क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं जिसमें रिवर की ज्यादा हो, फिर तो बोट उसे कभी भी ओवरकम कर ही नहीं सकती। बस इतना। और एक वो फंडा छोटे बच्चों वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट और ये क्लास 4th 5th 6th का कॉन्सेप्ट। केवल इन कॉन्सेप्ट से पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एमएल अग्रवाल ने दिए हैं कम से कम 6-7 फॉर्मूले। उन 6-7 फॉर्मूलों को हमें नहीं करना है। वो फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूले हमें इनकी कंडीशन के हिसाब से याद करने पड़ेंगे। जैसे पेज नंबर 19, केस 2,
ये नई बुक के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल 4 के बाद देखो, एग्जाम्पल 4 के बाद देखो क्या दिया है उन्होंने, कि दोनों बोट D किलोमीटर कवर करती है। पहली बोट T1 घंटे लेती है, दूसरी बोट T2 घंटे लेती है। तो ये रेशो याद करनी पड़ेगी, ये रेशो जो इन्होंने सबसे नीचे दी है, ये रेशो रटनी पड़ेगी। फिर आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 3, T2, ये देखो, x = y × T2 + T1/T2 - T1, ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला x + y × x - y/x, ये रटना पड़ेगा। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 9 के बाद पॉइंट नंबर 6, इसमें फॉर्मूला बनाया इन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज t इंटू x² - y²/2y, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो हम इन सब फॉर्मूलाज के बिना सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने भी कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रखा है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हम सारे एग्जाम्पल इनकी मदद के बिना क्लास 10 छोटी क्लासेस से कैसे करने वाले हैं। अब हम लोग सब ये नोटिस करेंगे, जो बच्चे लेट आए थे उन्हें लग रहा, गलत बोला लेट वर्ड, जो बच्चे जल्दी आ गए थे, तब मैं बता नहीं तब मैं बता नहीं पाई थी कि हम डाउट्स लास्ट 15 मिनट में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बोट कैन रो अप स्ट्रीम, ये बेटा अप स्ट्रीम की स्पीड है। तो आप ये जो दो लाइन है, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, बेटा ये जो x किलोमीटर पर स्पीड है, ये कब है, ये स्पीड x किलोमीटर/आवर, उस टाइम फ्लो नहीं हो रहा है, स्टिल वाटर है। और स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा, बस इन दो सेंटेंस से एवरी क्वेश्चन शुरू करेंगे और सीधा आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन में, पहले एग्जाम्पल 1 सीखो बेटे, उसके बाद नोट करना। एग्जाम्पल 1, पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, इको हो, अकाउंट्स हो, पहले टीचर को सुन लो, कॉपी तो हो जाएगा, कॉपी नहीं हुआ पिक हो जाएगी। अच्छा, चलो, अ बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर/आवर, ये बोट की स्पीड है अप स्ट्रीम के वक्त, इसे बच्चा एक्स ले लेता है, 10 को, एक्स नहीं है 10। फिर दोबारा पढ़ो, तुम्हारी इंग्लिश ज्यादा बेटर है मुझसे। क्या चीज है ये 10, x - y है ये 10। बोट की स्पीड अप स्ट्रीम के वक्त दे रखी है, ना कि बोट की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम के वक्त दे रखी है। और इसे बच्चा एक्स लेके शुरू करता है, वो उस बच्चे की मर्जी। आगे चलो, डाउन स्ट्रीम के वक्त ये ज्यादा क्यों है, ये 18 और ये 10, ये ज्यादा क्यों है इससे, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, एक्स और वाई मांगा है। ओ भाई, दो इक्वेशन देके एक्स और वाई मांगा है, कह दो मुझे मैम रहने दो आप करने को, करो, ऐड कर दो, वाई कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स को फर्स्ट में भर देना। 10वीं सबने पास कर ली है। यस बेटे, अच्छा, तो इतनी हंसी क्यों आ रही है पेन मांगने में, देख लो कौन सा चल रहा है। ये लोग ये लोग लेटर यू यूज करेंगे हमेशा x + y के लिए। मतलब आपको यदि कभी सॉल्यूशन देखना पड़ जाए तो ये x + y के लिए लेटर यू यूज करेंगे और x - y के लिए v। बट हम कहीं भी यू वी यूज नहीं करेंगे, हम पूरे की पूरी एक्सरसाइज केवल x और y दो लेटर से कर डालेंगे। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल 2 ट्राई कर सकते हैं जो खाली बैठ गए हैं। आदित्य ऑनेस्टली बताना, आपने आंसर में यूनिट लगाई? यूनिट कौन सी? चल,
यजुर और दीक्षा पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हो? मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल? समझ यस आ रहा मैम। है? यस मैम। यस मैम। ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल आप मेरी हेल्प के बिना ही कर देंगे, स्पेशली इस वाली एक्सरसाइज में। मॉड्यूलर अरिथमेटिक तो बिल्कुल नया टॉपिक था हमारे लिए। एग्जाम्पल नंबर 2। अ मैन रोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये डिस्टेंस है। अब मैं डी के नीचे अप लिख रही हूं तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूं, ये डिस्टेंस ड्यूरिंग अप स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम के वक्त उसने 25 किलोमीटर तय किया इन 5 आवर्स ईच टाइम। अप स्ट्रीम में भी 5 घंटे लगे, डाउन स्ट्रीम में भी 5 घंटे लगे। कायदे में अप स्ट्रीम में तो ज्यादा घंटे लगने चाहिए थे, जब हम रिवर के अगेंस्ट जाते हैं इक्वल घंटे कैसे लग गए अप स्ट्रीम में? हम, हाँ तो इक्वल घंटे कैसे लग गए? डाउन का टाइम तो हमेशा कम होता है, डाउन में टाइम हमेशा कम लगेगा। क्यों? रिवर भी उधर ही धक्का दे रही है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो डाउन का टाइम तो हमेशा कम होना चाहिए। या इक्वल कैसे? डाउन के वक्त स्पीड कम होगी बोट की। बेटा डाउन के वक्त पूरे क्वेश्चन में बोट की स्पीड कांस्टेंट चलती है। कुछ और ऑब्जर्व करो, कुछ तो बोर्ड पे लिखा है। हाँ जी, डिस्टेंस कम ज्यादा है इसलिए टाइम इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी है। बट यदि दोनों 15 किलोमीटर होते दोनों, तो कौन सा टाइम ज्यादा होता? ये छोटी एक्चुअली छोटी बातें क्यों जरूरी है अपना आंसर चेक करने के लिए? यदि हमारा आंसर ऊट पटांग आ जाए, उल्टा पुल्टा आ जाए, आना चाहिए कम आ जाए डाउन से ज्यादा, या मतलब जो भी, तो समझ में आ जाती है अपनी गलती की हमने कहीं बीच में कर दी गड़बड़, जो फैक्ट ही झुटला दिया हमने। तो ये कॉमन सेंस है कि यदि दूरियां इक्वल है अप और डाउन की, जितना किलोमीटर गया उतना ही किलोमीटर आया, तो निश्चित रूप से अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि रिवर इधर जा रहा है, बोट उसके अगेंस्ट जा रहा है। डाउन में टाइम कम लगेगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। इज दैट ओके? चलिए, दोनों का टाइम इक्वल है 5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? वाई मांगा है, एक्स भी क्वेश्चन में नहीं है, बट मांगा वाई है। कैसे किया ये क्वेश्चन? बिना किसी भी फॉर्मूले के, बिल्कुल सही। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अप का डिस्टेंस 15, अप की स्पीड, अप का टाइम रिड्यूस कर दिया बॉक्स में इक्वेशन 1। दोबारे फॉर्मूला। मैंने तो स्टेटमेंट लिख दिया, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज के साथ कराया तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। डाउन का डिस्टेंस 25, डाउन की स्पीड x+y, डाउन का टाइम 5। बन गई दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता ही है। इन्होंने लेटर यू भी लिए है, इन्होंने लेने दो, हम सब क्वेश्चन XY से करेंगे। अच्छा, ऊपर कौन से दो स्टेटमेंट गायब है मेरे? वो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे शुरू करने हैं कि एक्स कौन, वाई कौन। ऐसे नहीं कि हमारी हमारी मर्जी चल रही है, हम एक्स और वाई अपने आप लेकर शुरू हो गए। एक्स और वाई तो बता दो भाई राइटर को, कौन है एक्स एंड वाई। इनका मेथड बिल्कुल अलग है, होने दीजिए, वो भी सही है हम भी सही हैं। आपने किसी और मेथड से किया है तो मुझे चेक करा लीजिए।
रेशो में ना बेटा, रेशो वाले क्वेश्चन में एक्स मत लेटर यूज करना, के लेटर यूज कर लो। 36K 5K, क्यों? क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन में लेटर एक्स किसको लेने वाली हूं, ऑल द एग्जाम्पल में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आप लेटर एक्स को अवॉइड करके लेटर के यूज कर लो, हमारी मर्जी। तो 36K और 5K ले लेना। मैं भी करूंगी एग्जाम्पल 3, ट्राई कर सकते हैं, बस ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला तो केवल एक यही है पूरे सिलेबस में, इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। अगले सेकंड पार्ट, फोर्थ एग्जांपल सेकंड पार्ट, फोर्थ एग्जाम्पल का जो सेकंड पॉइंट है, तो हम तो ये फॉर्मूले बिना करेंगे, इन फॉर्मूलों के बिना हम कहीं ये फॉर्मूले लगाएंगे ही नहीं इनके वाले। कितना काम बच जाएगा, ये सब याद करने से बच जाएंगे। ये किसकी रेशो है, ये बोट की और स्पीड की रेशो है। इसका मतलब ये एक्स और वाई है, किलोमीटर पर आवर, एंड वाई इज 5K। के की जगह लैम्डा या कुछ और लेना है और ले लो, कि किलोमीटर भी के से है मैम, हमारा कोई के छुट ना जाए, सब आपके ऊपर है। बस एक्स अवॉइड किया मैंने क्योंकि लेटर एक्स स्पीड ऑफ बोट है। दोनों की रेशो दे रखी है। बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता ही नहीं, कोई बात नहीं, डिस्टेंस को मैंने ले लिया d किलोमीटर। सर्टेन डिस्टेंस हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है। अलोंग विद द करंट का क्या मीनिंग हुआ, अलोंग विद द करंट, डाउन स्ट्रीम, करंट के साथ साथ। डायग्राम इसीलिए बनाए थे वो गंदे से डायग्राम, करंट के साथ साथ। करंट यानी बिजली वाला करंट नहीं है ये। टाइम डाउन स्ट्रीम 5 घंटे 10 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, कम बैक का मतलब बेटा, कम बैक का मतलब अप स्ट्रीम, कम बैक का मतलब है जितनी दूरी गया उतनी दूरी आएगा। इस क्वेश्चन की तरह ऐसा नहीं होगा 15 जाएगा 25 आएगा। कम बैक क्वेश्चन में जब कुछ जिक्र ना हो कि कितना किलोमीटर गया कितना किलोमीटर आया, डिस्टेंस इक्वल लेना। सर्टेन डिस्टेंस गया एंड कम बैक, अब कोई जिक्र नहीं है तो क्या कॉमन सेंस, कि जितना डी डिस्टेंस गया तो डी डिस्टेंस ही वापस आएगा। ठीक है, तो कम बैक यानी अप स्ट्रीम का टाइम मांगा है। पहले गिवन और क्वेश्चन मार्क बनाया करो, उसके बाद अब लगाएंगे दिमाग कैसे करें इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस इक्वल है, यस यस, डिस्टेंस अप और डिस्टेंस डाउन इक्वल है। यहां डिस्टेंस को एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस अप और डिस्टेंस डाउन इक्वल है। अप का डिस्टेंस, अप की स्पीड, अप का टाइम, डाउन की स्पीड, डाउन का टाइम। अप की स्पीड x माइनस वाई, अप का टाइम हमें पता नहीं, डाउन की स्पीड x प्लस वाई, डाउन का टाइम ये रहा 5 घंटे 10 मिनट, 5 होल 1/6, 31/6 घंटे। किसी को यूनिट कन्वर्जन सीखना है तो बता दो, 10 मिनट को 60 से डिवाइड किया, 5 होल 1/6, 5 6 30 प्लस 1 31/6 घंटे। x की जगह 36K, y की जगह 5K, 36K प्लस 5K, 31K, 41K, K से K कैंसिल, और जो T का आंसर आएगा वो ही चाहिए मुझे, अप स्ट्रीम का टाइम ही चाहिए मुझे। 31 भी कट गया, 41/6 को होल में कन्वर्ट करवाना, और अब इसको आर और मिनट में करवा दो क्योंकि ये आर में आया। 6 घंटे 5/6 इंटू 60, 50 मिनट। क्या नोटिस किया बेटा, 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं कि या तो हमने यूज किया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डाउन के वक्त x प्लस वाई और अप के वक्त x माइनस वाई। दोनों डिस्टेंस इक्वल थी,
क्वेश्चन से हमें हिंट मिल गया था कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। हुआ तरुण, मतलब समझ आया क्या? होने में तो टाइम लगेगा। हाँ। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले दो लैंग्वेज वही एक्स और वाई। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसमें लगेगा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप का टाइम, अप की डिस्टेंस, अप की स्पीड, डाउन की डिस्टेंस, डाउन की स्पीड। इतने घंटे लगे अप जाने में, इतने घंटे लगे वापिस आने में, टोटल टाइम लगा 7 घंटे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप में जाने में प्लस डाउन जाने में टोटल टाइम लगा 7 घंटे। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार डिस्टेंसेस बदल दी, टोटल टाइम लगे 9 घंटे। 40 अप एंड 48 डाउन। दुख तो तब होता है जब टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इनटू डिस्टेंस, ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। क्या ही करेंगे फिर हम। मैंने सही लगाया है। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते थे, ये चैप्टर 3, क्लास 10 चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें कुछ अज्यूम करके ये लीनियर बन जाएगी। अभी ये लीनियर नहीं है। वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में होता है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। इनका डिग्री 1 है। कैसे रिड्यूस करूं इन्हें लीनियर में? लेट जो दोनों में कॉमन है उसको कुछ मान लो, पी, ए, बी, यू, वी, कुछ भी, और जो इन दोनों में कॉमन है उसे कुछ मान लो। फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? 32u 36v इज इक्वल टू 7। और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? 40u, ये समझ आ रहा है ना, 1 अपॉन प्लस 48v इज इक्वल टू 9। अब 3 और 4 को कैसे सॉल्व करना है तो आपकी टेंशन है। या तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, 36 और 48 का एलसीएम लेते हैं और वो यहां बना लेंगे। कोई रफ में 36 और 48 का एलसीएम बताओ मुझे। 36 और 48 का एलसीएम, एलसीएम में हेल्प करनी है। 36 और 48 का एलसीएम, 12 3 जा 12 4 जा। यस बेटा, यहां से आंसर आया था 12 एलसीएम 144, 12 एचसीएफ है 144। तो अब हम यहां दोनों को 144v बना लेते हैं। कौन सा मेथड बोलते थे इसको? एलिमिनेटिंग, नहीं, क्या मेथड का नाम था? एलिमिनेशन मेथड। हाँ, बस यही नाम था, 10th में पढ़ा था। तो दोनों को 144 बना लो। 36, 12 3 जा 36, 36 4 जा, तो यानी इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 144v बन चुका। 7 4 जा 28, 12 4 जा 48, 48 3 जा 3 जा 40 3 जा 120, 48 3 जा 144v, 9 3 जा 27 v आ जाएगा। और जरूरी नहीं था बीच वाले को इक्वल बनाना, आप 32 और 40 का एलसीएम लेकर u को सेम बना सकते थे, कॉफिशिएंट को, आपकी मर्जी। चाहे u का कॉफिशिएंट सेम बना लो या v का सेम बना लो। मुझे v, और जब v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ v इन, आपकी मर्जी, 3 या 4, v गेट। मुझे u और v तक करके दे दो। मैं इसको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पूछने का। पुटिंग आ गई सोनाक्षी? यू और वी पुटिंग आ गई समझ में? अब ये लीनियर बन गई। अब ये 10th वाला मेथड, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाया, क्योंकि इनका एलसीएम 144 है, तो इन दोनों को 144 बनाने की कोशिश की। इसे इंटू 4 करा और इसे इंटू 3 करा।
पूरी इक्वेशन को। मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूछना तो आपको ही पड़ेगा। यू भी बता रहा है कोई? 1/8 यू या वी? यू 1/8 बताया। ये है 1/12 बी 1/12। कहाँ भरूं इनको? थ्री और नहीं, 3 और 4 में नहीं, हाँ 3 और 4 नहीं, 3 और 4 में नहीं, एक्स और वाई चाहिए। पुटिंग में, पुटिंग में। नाउ वन, इसकी वैल्यू यू थी। नाउ क्या, देयरफॉर इसकी वैल्यू यू थी एंड इसकी वैल्यू वी थी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब इन दोनों को दोबारा सॉल्व, दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा नंबर में आया था, हर सैंपल पेपर में है ये क्वेश्चन। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्लास 10 चैप्टर 3 का है। एक्स और वाई निकाल लिया, यूनिट। हाँ, और 10th क्लास का बच्चा तो यूवी, यूवी के बाद लिख के आता है आंसर। आधे बच्चों को यही याद नहीं रहता, यूवी नहीं मांगा है, एक्स वाई चाहिए। कुछ बच्चे तो यहाँ पे ही खुश हो जाते हैं, बहुत यूवी आ गया तो बस बहुत महान काम कर दिया। एक्स वाई मांगा है, ना कि यूवी। पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 3 से उठा के दिया गया है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कंप्लीट एक्सरसाइज ये छोटी क्लासेस की ही है। अब हमें फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते हैं, आप जो कर चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो 4 कर रहे हैं पहले 4 पूरा कीजिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। छोटा सा भी डाउट है क्लियर कर लो, पूछ लो बेटे, बहुत नुकसान करोगे, बहुत नुकसान कर। जो बच्चा भी डाउट क्लियर नहीं करेगा अपना बहुत नुकसान कर रहा है। ये 1 नहीं लग रहा बेटा, ये 7 सा लग रहा है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये एक्स है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वाई मांगा है। अब लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है? इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द, यानी अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से दुगना टाइम लगता है। अंडरस्टूड है? अप में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम रिवर के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में डबल टाइम लग रहा है, डाउन में 10 घंटे तो अप में 20 घंटे, ये गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के क्या मिल रही है, कॉमन सेंस क्या कहती है? इक्वल, जितना दूरी गया उतनी दूरी वापिस आया। तो अप का टाइम, टाइम का फॉर्मूला ऊपर एक बार बता दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप का टाइम डिस्टेंस, अप की स्पीड। डाउन का टाइम डिस्टेंस, डाउन की स्पीड। डी से डी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई। और मैं x की वैल्यू 6 भर सकती थी, मैं बाद में भर रही हूं, आप पहले भर दी। जिन्होंने x की वैल्यू 6, वो भी करेक्ट है। मैं x की वैल्यू अब भर रही हूं 6, कभी भी भर दो, x की वैल्यू तो भरनी ही है। कितना आसान था, मतलब वो फॉर्मूला रटना तो कोई तुक नहीं बैठ रही, इतना आसान क्वेश्चन था। एवरेज आप लोगों ने किसी और तरह से किया है तो प्लीज मुझे बताओ। यस, एक मिनट सुनेंगे। जैसे ये छोटी क्लासेस का फॉर्मूला हमने यूज किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
इसी तरह छोटी क्लासेस में एवरेज स्पीड भी पढ़ा है हमने, किसको याद है, फिजिक्स में पढ़ा था, 8th 9th 10th, मुझे नहीं पता कब एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था। यस, तो हम इनके फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से। तो अब आगे जाके एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मिलेगा। टोटल डिस्टेंस मतलब यदि 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर आया तो टोटल होगी 20। टोटल टाइम मतलब अप का टाइम प्लस डाउन का टाइम, तो उससे एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा, अभी हम 6 पे हैं। एवरेज स्पीड मैंने बताया है एग्जाम्पल 7 के लिए, जो 7 पे पहुंच गए थे। चलो अभी हम वापस आएंगे। 5 कैसा लगा? 5 बहुत इजी था और बहुत लोगों ने मुझसे पहले कर लिया था। 6 कितने लोगों का हो गया? 5 6 7 8। बढ़िया, कर पा रहे हो बेटा, सब लोग अपने आप ही कर पा रहे हैं मुझसे पहले पहले। सो हैप्पी टू सी दैट। सिक्स, इनका तो हम सॉल्यूशन से चाह के भी हिंट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला यूज करके किया है, हम बेसिक से कर रहे हैं। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस, अब भी नहीं पता। डाउन स्ट्रीम का टाइम है 3 घंटे, रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस। अप स्ट्रीम का टाइम है 6 घंटे। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम सॉरी वाई 2 है। स्पीड ऑफ मैन बताइए क्या यार। चलो, अप का डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउन का डिस्टेंस। फॉर्मूला एक बार बता दिया करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए तो दया का आधा नंबर मिल जाता है। फॉर्मूला जरूर बता दिया करो एक बार। अप की स्पीड, अप का टाइम, डाउन की स्पीड, डाउन का टाइम। 6x माइनस 6y, अच्छा 3 2 जा 6 जा रहा था। 2x माइनस 2y, और y की वैल्यू 2। मेरे किसी क्वेश्चन आंसर में यूनिट नहीं है, आधा नंबर जाएगा यूनिट ना लिखने का, और आंसर स्टेटमेंट। तो 5 और 6 कुछ ज्यादा ही इजी दे दिए बीच में। 7 के लिए कुछ लोग निराश होकर बैठ चुके हैं। ये तो रहा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अप का टाइम अलग नहीं, ये रहा। मान लो ये अप का टाइम है, ये डाउन का टाइम है, और टाइम नहीं पता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालो और उस टाइम को ऐड कर दो। करूंगी मैं तो करूंगी, लेकिन कोशिश तो कर। अप का डिस्टेंस प्लस अप का टाइम, अप का डाउन का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे, ये होती है एवरेज स्पीड। कोशिश कर सकते हैं, होगा तो वेल एंड गुड। हो गया। कौन सा? क्या बात है। नीड नॉट टू वरी, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, ये लर्निंग फेज है। रजत किस पे हो बेटे? नवदीप किस पे हो? अरे, इस क्वेश्चन में एक वर्ड है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब ये वाली ट्रिप है, गोल गोल घूमना। डिस्टेंस सेम भी ठीक है, और राउंड ट्रिप का मतलब है जाना और फिर वापस आना। उसका मतलब राउंड ट्रिप का मतलब गोल गोल नहीं होता। दो प्लेस है 20 किलोमीटर अपार्ट, तो पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड बताइए। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5। इनका सॉल्यूशन फिर दोबारा नहीं देख सकते, दे हैव यूज्ड द फॉर्मूला।
ओके, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर, टाइम डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या नहीं पता हमें? एवरेज स्पीड, जाने की दूरी प्लस आने की दूरी अपॉन टोटल टाइम, डाउन का टाइम प्लस अप का टाइम। कर लो सॉल्व, ये भी एवरेज स्पीड। हाँ, यहां तक किया, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम में मत करना सिली मिस्टेक्स, आसान था बिल्कुल। अच्छा बेटा, गलती से लगा दी, आप लगाओगे तो नंबर कटेंगे, मैंने लगा दी तो मुझे कुछ नहीं होने। क्या? कुछ नहीं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनका फॉर्मूला था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। एक मिनट रुकेंगे, कर लिया है तो भी कोई बात नहीं। देखो इन केस सुनो क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत जरूरी बात है। इस फॉर्मूले पे एमसीक्यू आ गया कि डी दूरी गया, डी दूरी आया, एवरेज स्पीड ऑप्शन में टिक करो। हम फॉर्मूला नहीं याद करके गए घर से, तो देखो इनका फॉर्मूला कैसे बना होगा, एक मिनट सुनो। एवरेज स्पीड डी किलोमीटर गया, डी किलोमीटर आया, डी अपॉन एक्स माइनस वाई आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एक्स माइनस वाई डाउन का टाइम, सॉरी डाउन का टाइम, 2D अपॉन एलसीएम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, डी इंटू एक्स प्लस वाई, डी इंटू एक्स माइनस वाई रेसिप्रोकल, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी कॉमन। मैं क्या बताना चाह रही हूं, अब आप कहोगे कि मैम फॉर्मुलों का डेरिवेशन करा दिया आपने, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी मैंने वापस लिख दिया, क्योंकि इनके फॉर्मूले में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब ये है यदि एमसीक्यू आ जाए फॉर्मूला बेस्ड, तो हमारे बेसिक से फॉर्मूला बन गया। क्या बेसिक? ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। आया नहीं है आज तक भी, बट पता चलता है क्या किस सेशन में ऐसे आ जाए क्वेश्चन बन के। तो फॉर्मूला बनाना भी नॉट एन मतलब नॉट अ टिपिकल जॉब, यदि बेसिक्स आते हैं। तो जो फॉर्मूला इन्होंने लर्न करके लगाया वो हम बना सकते हैं। और बनाए क्यों, वैसे मतलब क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान था। एक तो हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक नहीं बहुत सारे हैं पूरे पूरे उसमें एक्सरसाइज में। चलिए 8 किया किसी ने? नवदीप स्पीड तेज तो नहीं लग रही है? रजत किस पे हो बेटा? 8 पे आ गए, गुड। रुकूंगी मैं सबके लिए, जिनका 7 अभी बीच में है आराम से करो। अथर्व कौन से एग्जाम्पल पे हो बेटा? मैम 7 ही कर रहा हूँ। ओके, एट में एक मिनट में पढ़ के देखती हूँ। एंड इट टेक 16 घंटे फॉर अ राउंड ट्रिप, टोटल टाइम है आने का प्लस जाने का, पूरे राउंड ट्रिप में 16 घंटे लगे, टोटल टाइम है 16 घंटे।
अगेन दे हैव यूज्ड अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जो आपको एग्जाम में या तो पहले बनाना पड़ेगा या घर से याद करके जाना पड़ेगा। हम करने वाले हैं बिना फॉर्मूले के। एट हो गया, क्या बात है। मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 8 है। रिवर इज फ्लोइंग 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम अप प्लस टाइम डाउन, पूरे राउंड ट्रिप में 16 घंटे लगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। डिस्टेंस निकालनी है, मुश्किल लग रहा है। अप का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्स और वाई दोनों पता है, डी निकालना है। ज्यादा बकवास क्वेश्चन नहीं था। डी निकालना है, डी। यूनिट तो सभी में लगानी है, आंसर स्टेटमेंट में। बिल्कुल करना है। क्या टाइम हो रहा है? 27। कोई बात नहीं, एक और करो। कोशिश करते हैं बेटा 9 और 10 दोनों हो जाएं, कोशिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज द होमवर्क। सोनाक्ष, तुम सारे डाउट दोस्तों से ले रहे हो, मुझे पूरी फीस दोगे ना? इतना मानोगे ना, हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। तो जिनको बात थोड़ी देर में समझ में आ रही है, उनको अपने आप ही रिपीट कर लेना चाहिए, अपने आप ही। टीचर क्या बोलेगा कि रिपीट करो रिपीट करो। 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अब की दूरी भी 12 किलोमीटर। 3 घंटे, यानी टोटल टाइम दिया है बेटा 3 घंटे। और एक्स भी नहीं, वाई दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, और एक्स मांगा है। सेम नहीं हो गया 8 जैसा? ये तो 8 जैसा सेम हो गया। टोटल टाइम, अप का टाइम प्लस डाउन का टाइम 3 घंटे। अप का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
एक्स हमें नहीं पता, वाई हमें पता है। तो बेटे यहां क्या मिसिंग था? डिस्टेंस। एक्स और वाई दे रखा था। यहां क्या मिसिंग है? एक्स, डी और वाई दे रखा है। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। 12 कॉमन ले सकते हो, 12 कॉमन ले सकते हो, इजी हो जाएगा। क्या लेट करना है बेटा? इसमें इसलिए नीड नहीं है क्योंकि वाई पता है। लेट कब करते हैं? जब एक्स और वाई दोनों अननोन हो। यहां मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं जब इतना इजीली हो रहा है? यदि दोनों अननोन होते, और बेटे इक्वेशन भी दो मिलेंगी लेट करने वाले में, इक्वेशन एक है क्योंकि अननोन भी केवल एक है। 3 4 जा 12। क्वाड्रेटिक, मैं सही हूं? क्वाड्रेटिक ही बनी है ना सबकी? स्प्लिटिंग बता दो, वो फैक्टर बता दो फाइनल। अब कौन सी रिजेक्ट की जाए, कौन सी रख ली जाए? 1 को रिजेक्ट, बिकॉज मैन की स्पीड कभी भी बोट से कम नहीं हो सकती। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? आपने मैम बोला, आपने सही बोला, ये ऐसी है। नहीं हो सकता है उल्टा निकल जाता है मुंह से। बोट की, हाँ सही बोला था यार, बोट की स्पीड रिवर से कम नहीं हो सकती। आपने कहा था मैन की स्पीड बोट से स्पीड। अच्छा ओके, रिवर की जगह। ओके ओके ओके। एग्जाम्पल 10 बचा है, टाइम ओवर हो गया क्या? तो फिर एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल 10 भी आप ट्राई करेंगे। डन, क्या बात है। एग्जाम्पल 10 एंड द एक्सरसाइज इज द होमवर्क। एग्जाम्पल 10 एंड एक्सरसाइज बोथ आर द होमवर्क। हम्म।